जी अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर बेटा, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा यूनिट नंबर 1 का बाब 2 है और चैप्टर हमारा है कौमी आमदनी के तसव्वुरात और कौमी आमदनी की पैमाइश। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौमी आमदनी का मफ़हूम क्या है। सबसे पहले हमने जो पॉइंट इसमें डिस्कस करना है कि कौमी आमदनी बेसिकली है क्या चीज़। कौमी आमदनी किसी भी मुल्क के जितने भी शख्स हैं उन सब की आमदनी को अगर जमा कर लें, जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 आमलीन पैदाइश होते हैं। उन चारों आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों को अगर हम जमा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाती है, कौमी आमदनी आ जाती है। अब हम इसको यहाँ से पढ़ते जाएंगे। कौमी आमदनी का सबसे पहले मफ़हूम कि कौमी आमदनी है क्या। कौमी आमदनी का मफ़हूम मुख्तलिफ़ माहिरीन ने मुख्तलिफ़ अल्फाज में बयान किया है। हर माहिरीन का जो है वो कौमी आमदनी का मफ़हूम जो है डिफरेंट है। सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने क्या कहा है। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक अशिया और ख़िदमात की वो ख़ास मिक़दार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्रा अरसा, ये मुकर्रा अरसा कौन सा है, एक फ़िक्स टाइम पीरियड, ये 1 साल भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, ये मुकर्रा अरसा इसमें पैदा करते हैं, कौमी आमदनी कहलाता है। अब वो कहता है कि जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए, अपने मुल्क के सरमाए और अपने मुल्क के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर एक फ़िक्स टाइम पीरियड में जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं उससे जो इनकम हासिल होती है वो क्या कहलाती है, कौमी आमदनी कहलाती है। ये अरसा आम तौर पर कितना होता है, अमूमन कितने अरसे टाइम पीरियड का होता है, 1 साल का। इसमें है एग्रीगेट ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर इज़ नोन एज नेशनल इनकम। इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है कि जितनी भी 1 साल के अरसे में जितनी भी अशिया और ख़िदमात पैदा की जाती हैं उन सब की आप जो है वो मनी वैल्यू निकाल लो, उनको पैसे की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लो, उनकी प्राइस लगा लो तो आपके पास क्या आ जाती है, कौमी आमदनी आ जाती है। इस तारीफ से ये बात वाज़ेह है कि किसी मुल्क के लोग साल भर में अशिया और ख़िदमात की जो मिक़दार पैदा करते हैं इसे कौमी आमदनी का नाम दिया जाता है। अशिया से मुराद है साल भर में मईशत के मुख्तलिफ शोबों से हासिल होने वाली पैदावारें। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी अशिया में, इसमें ज़रई फसलें हैं, मसनूआत, मादनियात, जंगलात, हैवानात, नबातात वगैरह, जबकि कुछ इदारे खिदमात सर अंजाम देते हैं, मसलन ताजर, बैंक, ज़राए नकलो हमल और रस्म रसाइल वगैरह। अब ये जो चीज़ें हैं ये बता दिया गया कि अगर आपको ज़रई फसलों से, मसनूआत से, मादनियात वाली साइड से, जिधर से भी आपको प्रोडक्शन हासिल हो रही है इन सेक्टर से, तो वो उधर उनकी आमदनी अगर आप लगा लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, कौमी आमदनी आ जाएगी। अलावा जी ऐसे अफराद के मुआवज़ों को भी कौमी आमदनी में शामिल किया जाता है जो अशिया पैदा नहीं करते बल्कि महज खिदमात सर अंजाम देते हैं, मसलन उस्ताद, डॉक्टर, वकील, जज साहिबान वगैरह। अब इसमें क्या क्या खिदमात किस किस के ज़िम्मे आ रही हैं, जैसे उस्ताद हैं, उस्ताद का पढ़ाना वो खिदमात में आ जाएगा, डॉक्टर का पेशेंट को चेक करना वो खिदमात में आ जाएगा, वकील का केस लड़ना वो खिदमात में आ जाएगा। ये ऊपर जो चीज़ें थी ये सारी प्रोडक्शंस में आएंगी कि जितनी पैदावार होती है ये खिदमात में आ जाएंगी। ये अशिया और ये खिदमात बस एक जो है वो साल के अरसे में किसी मुल्क के अफराद अशिया और खिदमात की शक्ल में जो कुछ भी पैदा करते हैं इसके मजमूए को कौमी आमदनी कहा जाता है। अब वो कहते हैं 1 साल के अरसे में जितने भी अशिया और खिदमात अफराद पैदा करते हैं वो तमाम चीज़ें किसके ज़िम्मे में आ जाएंगी, कौमी आमदनी के ज़िम्मे में आ जाएंगी। अब प्रोफेसर फिशर ने कौमी आमदनी की तारीफ इन अल्फाज में की है कि कौमी आमदनी से मुराद क्या है, अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो 1 साल में सर्फ की जाए, सर्फ यानी कंज्यूम। अब ऑब्वियसली जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वही कंज्यूम हो रही हैं, तो अगर आप कंजम्पशन वाली साइड से देख लो तो भी आपकी आमदनी सेम होगी जब आप काउंट करोगे, और अगर आप प्रोडक्शन वाली साइड से काउंट करोगे तो तब भी इनकम सेम होगी, क्योंकि जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वही कंज्यूम हो रही हैं। अब वो कहते हैं जितनी भी सर्फ की जाए कौमी आमदनी के कहलाती हैं। इसने साल भर में सर्फ होने वाली कुल अशिया और खिदमात के मजमूए का जिक्र किया है, क्योंकि जो कुछ पैदा होता है लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसे सर्फ करते हैं यानी कंज्यूम करते हैं। इसलिए फिशर ने पैदावार की बजाय अशिया और खिदमात के सर्फ के मजमूए को कौमी आमदनी से ताबीर किया है, यानी उससे उसने उसको रिलेट किया, क्योंकि जितनी भी अशिया और खिदमात जो है वो पैदा हो रही हैं वही सारी की सारी क्या हो रही हैं, कंज्यूम हो रही हैं। अब प्रोफेसर AC पीगो ने कौमी आमदनी जो है वो उसकी तारीफ इस तरह से की है। कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत के इस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिसे ज़र की मदद से मापा जा सके। अब वो कहते हैं कौमी आमदनी कौम की मादी दौलत यानी जो आप इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखते हो, उनकी जो प्राइसेस लगाते हो उसके इस हिस्से पर शामिल होती है जिसे ज़र की मदद से मापा जा सके, यानी पैसे की मदद से आप उसे फाइंड आउट कर सको कि उसकी प्राइस क्या है।
जैसे हर चीज़ की कीमत लगाते हैं तो पता चलता है इस चीज़ की कीमत क्या है। नीज़ इसमें बैरूनी ममालिक से हासिल शुदा आमदनी भी शामिल होती है। जो बैरूनी ममालिक से आप आमदनी हासिल करते हो वो भी इसमें क्या होती है, शामिल होती है। यानी यहाँ के लोग जैसे अगर बाहर के मुल्क कमाने चले जाएं, वहाँ से जो इनकम अर्न करके वो भेजेंगे अपनी फैमिली को यहाँ पर, वो भी किस में शामिल होगी, कौमी आमदनी में। प्रोफेसर गार्डनर एक्ले लिखते हैं कि किसी फ़र्द की आमदनी से मुराद वो कमाई होती है, वो अर्निंग होती है जो इसे अपनी या अपनी जायदाद की पैदावारी खदमात के एवज़ हासिल हो। यानी अपनी पैदावारी जायदाद यानी जो उसकी अपनी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपनी ज़मीनें हैं, अपनी उन पे प्रोडक्शन कर रहा है, अपना कारोबार है उस पर प्रोडक्शन कर रहा है और उससे जो इनकम हासिल कर रहा है, वो सारी किस में आ जाएगी, उस फ़र्द की आमदनी में आ जाएगी। लिहाजा कौमी आमदनी कौम के तमाम अफराद की आमदनियों के मजमूए का नाम है। इसी तरह तमाम अफराद की आमदनियों को अगर आप जमा कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगी, कौमी आमदनी। चूँकि एक फ़र्द अशिया या मुआवज़ों की शक्ल में जो कुछ हासिल करता है वो इस फ़र्द की ज़ाती आमदनी होती है। अब कोई भी शख्स जो है वो अशिया या मुआवज़ों की शक्ल में जो भी हासिल कर रहा है वो उसकी क्या है, ज़ाती आमदनी है। जो भी काम कर रहा है उसके एवज़ उसको कुछ भी दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं या कोई चीज़ दी जा रही है, कोई भी अशिया दी जा रही है, तो वो सब उसकी क्या है, कौमी आमदनी है, वो उसकी आमदनी है, ज़ाती आमदनी सॉरी। जबकि कौम ऐसे तमाम अफराद पर मुश्तमिल होती है जो कि एक मुल्क में रिहाइश पजीर हों, लिहाजा ऐसे तमाम अफराद की आमदनियों का मजमुआ इस मुल्क की कौमी आमदनी बन जाता है। अब एक मुल्क में जितने अफराद रह रहे हैं उन सब की आमदनियों को अगर आप जमा कर लें तो आपके पास उस कौम की आमदनी, उस मुल्क की आमदनी आ जाएगी। USA के शोबा कॉमर्स ने कौमी आमदनी की तारीफ इस तरह की है, वो मजमूई खालिस आमदनी जो कि किसी कौम के जुमला आमलीन पैदाइश। अब ये जो आमलीन पैदाइश जो 4 होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, ठीक है। अब इसमें क्या है, उनको एक मखसूस मुद्दत के दौरान अशिया और खदमात पैदा करने के एवज़ बतौर मुआवजा हासिल होती है। यानी जो अशिया और खदमात ये चारों आमलीन पैदाइश मिलकर प्रोड्यूस करते हैं उसके एवज़ जो भी उन्हें इनकम हासिल हो रही है वो क्या है, उनकी आमदनी है और इस कौम की कौमी आमदनी कहलाती है। अमरीकी नोबल इनाम याफ्ता मुआशदान पॉल समल्सन के अल्फाज में मजमूई तौर पर किसी एक मुल्क में पैदा होने वाली अशिया और खदमात के सालाना बहाव की ज़र्री कदर कीमत को कौमी आमदनी का नाम दिया जाता है। अब ये जो एक मुआशदान का नाम है पॉल समल्सन, उसके अल्फाज ये हैं, उसका ये कहना है कि मजमूई तौर पर किसी एक मुल्क में पैदा होने वाली अशिया और खदमात यानी किसी भी मुल्क में जितनी भी अशिया और खदमात 1 साल के अरसे में पैदा होती हैं उनकी आप मार्केट वैल्यू लगा लो, प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस लगा लो, तो वो क्या हो जाएगी, कौमी आमदनी कहलाएगी। कौमी आमदनी के बारे में मुख्तलिफ माहिरीन के ख्यालात जानने के बाद इसकी बेहतर तारीफ दर्ज झैल अल्फाज में की जा सकती है। इससे मुराद ऐसी अशिया और खदमात के बहाव की मालियत ली जाती है जो किसी मुल्क में 1 साल के अरसा में पैदा की गई हों, बशर्त ये कि इसमें से सरमाए की फरसूदगी का अलाउंस और बिलवास्ता टैक्स मना कर दिए जाएँ। सरमाए की फरसूदगी के अलाउंस जो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस होते हैं, जो वेयर एंड टेयर पर आते हैं, जो मशीनों की मुरम्मत और तजदीद पर आते हैं, और बिलवास्ता टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसको अगर आप निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कौमी आमदनी आ जाएगी। उसके बाद है कि बस किसी मुल्क की कौमी आमदनी का तयन करते वक्त मंदरजा अमूर को मद्देनज़र रखा जाता है। कौमी आमदनी में 1 साल के दौरान अशिया और खदमात के बहाव की मालियत ली जाती है कि जितनी अशिया और खदमात 1 साल के अरसा में पैदा की जा रही हैं उनकी आप मालियत लगा लो तो आपके पास कौमी आमदनी आ जाएगी। इसका मतलब ये कि 1 साल के दौरान तमाम अशिया और खदमात की बाजारी कीमत के लिहाज से मालियत का अंदाज़ा लगाना चाहिए, चाहे वो अशिया इस्तेमाल में आ चुकी हों या इस्तेमाल में आने से रह गई हों। मतलब 1 साल के अरसे में किसी भी मुल्क में जितनी अशिया और प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो कंज्यूम हो गई हैं या कंज्यूम होने से रह गई हैं, खर्च कर ली गई हैं या खर्च करने से रह गई हैं, वो तमाम की तमाम किस्में शामिल होंगी कौमी आमदनी में। सरमाए की फरसूदगी के अलाउंस से मुराद ये कि मशीनों की मुरम्मत और तजदीद वगैरह के लिए इनकी पैदावार में हर साल अलहदा अलाउंस निकालना चाहिए ताकि जब मशीन की उम्र ख़त्म हो जाए तो इन कटौतियों की सूरत में इस कदर रकम दोबारा जमा हो जाए ताकि इससे नई मशीनरी ख़रीदी जा सके और सरमाया असल हालत में मौजूद है। जब आप कोई भी मशीन लेते हो तो उसकी गारंटी आपको दी जाती है कि इतने साल की इसकी गारंटी है, उसके बाद ये मशीन नाकारा हो जाएगी। और दूसरा, उस अरसे के दौरान मशीन ख़राब भी होती है, उस पर ख़र्चे भी आते हैं, उसको ठीक भी करवाना होता है। तो उस सूरत में जो आप हर टाइम हर जो है वो साल जो है ईयरली बेसिस पर आप कुछ ना कुछ इनकम अपने पास सेव करते रहते हो कि जब कुछ अरसे बाद वो इनकम जो मशीन है वो बेकार हो जाएगी
होगी तो आप उसी इनकम को इस्तेमाल करते हुए दूसरी मशीन ख़रीद सकोगे। बाज़ औक़ात शे की कीमत में टैक्स भी शामिल होता है जो कि हुकूमत की आमदनी का ज़रिया बनता है, लिहाजा कारोबारी हज़रात की सही आमदनी मालूम करने के लिए इस टैक्स को कीमत से मिन्हा कर देना चाहिए, यानी कीमत में से टैक्स को निकाल दें तो फिर आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि कौमी आमदनी कितनी है।